चल यार, जरा आंखें बंद करके सोच। घना जंगल, बहती नदियां और बीच में एक उजला सा राज्य, अयोध्या। वहीं से शुरू होती है रामायण की कहानी, जो सिर्फ भगवान की नहीं बल्कि इंसान बनने की सीख है। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ। उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों में सबसे बड़े थे राम, शांत, संयमी और धर्म की मूर्ति। पूरे नगर को लगता था कि राम ही अगले राजा बनेंगे। समय आया राज्याभिषेक का। अयोध्या खुशियों से झूम रही थी, लेकिन तभी कहानी ने करवट ली। रानी कैकेयी, जो कभी राम से बहुत प्रेम करती थीं, उन्होंने अपने पुराने वरदान मांग लिए। उन्होंने कहा, राम को 14 साल का वनवास मिले और भरत राजा बने। दशरथ टूट गए। राम ने बिना किसी शिकायत के वनवास स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण साथ चले और सीता ने भी महल छोड़ने का निर्णय लिया। अयोध्या रो रही थी, लेकिन राम मुस्कुराकर चले गए, क्योंकि उनके लिए पिता का वचन अपने सुख से बड़ा था। वन में जीवन आसान नहीं था। कभी आरक्षियों की सेवा, कभी राक्षसों से संघर्ष। तभी आया रावण, लंका का शक्तिशाली राजा। उसने छल से सीता का हरण कर लिया। यहीं से रामायण का असली संघर्ष शुरू होता है। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटकते रहे। रास्ते में मिले हनुमान, भक्ति, बल और बुद्धि का अद्भुत संगम। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया, अशोक वाटिका में उनसे मिले और राम का संदेश दिया। लंका की ओर बढ़ते हुए समुद्र आया। राम ने धैर्य रखा। वानरों ने मिलकर राम सेतु बनाया। पूरी सेना लंका पहुंची। युद्ध भयानक था। रावण का भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाद, सब एक एक कर गिरे। आखिरकार राम और रावण आमने सामने आए। धर्म और अहंकार का युद्ध हुआ। रावण का अंत हुआ और सीता मुक्त हुई। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। समाज की बातों के कारण सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। वे निर्दोष सिद्ध हुईं। राम अयोध्या लौटे। 14 साल बाद दीप जले, आज भी जिसे हम दीपावली कहते हैं। राम राजा बने। उनका शासन ऐसा था जहां कोई दुखी नहीं था। राम राज्य। लेकिन रामायण हमें यह भी सिखाती है कि जीवन हमेशा सरल नहीं होता। बाद में सीता को फिर वन जाना पड़ा। लवकुश का जन्म हुआ। अंत में सीता धरती में समा गई और राम ने भी अपना मानव रूप त्याग दिया। दोस्त, रामायण कोई सिर्फ धार्मिक कथा नहीं है। ये बताती है कि राजा कैसे बने, पति कैसे बने, भाई कैसे बने और इंसान कैसे बने। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।